गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक हम लोग न्यू बैच लेकर आने वाले हैं जिस बैच का नाम है रफ्तार बैच। और रफ्तार बैच में हम लोग रफ्तार तरीके से क्लास 11th और 12th के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो सो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जिनका भी इधर सीबीएसई बोर्ड हो, अपना स्टेट बोर्ड हो, जितने भी लोग एग्जाम देकर अपना ओवर हो चुके हैं वो लोग जल्द से जल्द इस बैच के लिए एनरोल करा ले। और साथ ही साथ जिनको इस बैच के बारे में कुछ जानना हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बैच में होगा क्या, इस चीज को जानना जरूरी है। तो रफ्तार बैच आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आया हूं मैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं पढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत लोगों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे किस तरीके से पढ़ना है ये भी नहीं पता है। तो इस बैच का मेन मोटिव यही है कि जो बचा हुआ सिलेबस है, दैट इज जो आपका SA1 जो अभी मिड टर्म एग्जाम हो चुका है या हो रहा होगा आप लोगों का, तो वो सारा एग्जाम खत्म होने के बाद जो बचा हुआ सिलेबस है हम लोग उस बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट कराएं। और मेन हम लोगों का टारगेट है 2023 के बाद जो 2024 में होने वाले एग्जाम को पूरी तरीके से मद्देनजर रखते हुए इस बैच को प्रिपेयर किया गया है। सो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बैच को ज्वाइन करें और यहां तक कि ऑनलाइन में ये आपको सिर्फ और सिर्फ ₹290 में मिल जाना है, ठीक है ना। और ऑफलाइन वाले बैच लोगों के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ पे वेलकम है कि आके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इस बैच में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा पहले सिलेबस समझ लें, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला कि क्लास 11th के अकाउंटेंसी में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो क्लास 11th के अकाउंटेंसी में जो लोग स्कूल में जो जो सिलेबस पढ़ चुके हैं उसके अलावा याद रखना कि मैं रिवीजन तो एट लास्ट आपको बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन साथ ही साथ हम लोग इस बैच में प्रॉपर ढंग से क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जान लें। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग को समझेंगे, क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि सर इसमें बहुत सारा चैप्टर का तो नाम नहीं दिख रहा है जो आप नहीं बोल रहे, तो वो सारा चैप्टर बच्चा आप लोगों के स्कूल में पढ़ा हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी किसी भी तरीके का कोई डाउट आएगा तो उसके लिए भी हम लोग डाउट सेशन इस बैच के अलग से रखेंगे ही रखेंगे। तो क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है जर्नल एंट्री के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या पढ़ सकते हैं, तीसरा जो मेन और इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेप्रिसिएशन, और उसके साथ साथ सबसे लास्ट जो कि 11th के एंडिंग चैप्टर्स को डिनोट करता है फाइनेंशियल, ये हम लोग का फाइनल अकाउंटिंग विथ एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट, इन दोनों चीजों को देखेंगे। तो साथ ही साथ एक बात और क्या बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स नहीं, इकोनॉमिक्स का भी क्लास आपको मिलेगा। तो बताओ, ये तो बहुत अच्छा चीज हम लोगों के लिए। तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो और स्टैटिक्स, इन दोनों चीजों का क्लास भी आपको मिलेगा डे बाय डे के बेसिस पर। तो ये तो सोच लो कि आपके लिए कितना ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ क्लास 12 का भी जरा हम लोग सिलेबस देख लें। तो क्लास 12 के अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको ध्यान देते हैं। तो क्लास 12 के अकाउंटेंसी में सबसे पहला कंपनी अकाउंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बुक 1 आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस में बहुत अच्छे तरीके से करा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका नहीं हुआ है तो हम लोगों का रिवीजन सेशन अलग से चलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इस बैच में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनीज अकाउंटिंग में सबसे पहला इशू ऑफ शेयर हम लोग पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे, री इशू, प्रोराटा, सारे चीजों को इंक्लूड कर कर लेकर चलेंगे हम लोग। और साथ ही साथ लास्ट जो हम लोगों का चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, इसको भी ध्यान में देंगे बच्चा। इसके अलावा जो कि सीबीएसई में बुक 3rd माना जाता है और जितने भी स्टेट बोर्ड है उनके एक ही बुक में जो लास्ट का पार्ट है जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चैप्टर को इंक्लूड करके इस बैच में आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, उसके बाद है कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसके बाद है आपका सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके बाद अकाउंटिंग रेशियोज। इसके अलावा भी जैसे कि 11th में मैंने आपको बताया
कि अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी कॉम्बो दिया जा रहा है, तो 12 में भी इकोनॉमिक्स का कॉम्बो आपको मिलेगा, जिसमें कि हम लोग मैक्रो के साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक्स को भी पढ़ेंगे। तो मैक्रो में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं इसको भी जरा देख लो। बजट चैप्टर हो गया, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का चारों चैप्टर को हम लोग इंक्लूड करेंगे, जिसमें आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, एग्रीगेट्स है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, ऑल टाइप्स ऑफ चैप्टर को हम लोग इंक्लूड करके पढ़ेंगे। और जिनको भी थोड़ा बहुत पढ़ना हो या फिर ऑलरेडी मेरे क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं तो वेरी गुड, और जो लोग नई क्लास किए हैं तो अपने इस चैनल पे लाइव सेक्शन में जाना, वहां पर नेशनल इनकम का एक टॉपिक डाला हुआ है, ठीक है ना, तो उससे पढ़ के आप एक्सपीरियंस ले सकते हो कि हम लोगों को किस अच्छे बिहेवियर, किस अच्छे इन्वायरमेंट के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्द मैं आपसे मिलता हूं 25 ऑफ सितंबर से, जब हम लोग बैच का स्टार्ट करने वाले हैं। और जितने भी लोग ऑफलाइन में जुड़ने वाले बच्चे हैं, प्लीज डोंट बी लेट, कम एंड ज्वाइन अस, ठीक है ना। थैंक यू, बहुत जल्द मैं मिलता हूं बैच के साथ।